पार्ट 5 में लेसन नंबर 10 का पहला पॉइंट है। पार्ट 5 के अंदर क्यूरी का नियम। क्यूरी साइंटिस्ट थी। क्यूरी ने बताया कि जो है अणुचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमणोपाती होती है और परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। इसे कहते हैं I प्रोपोर्शनल C/H/T, क्योंकि I प्रोपोर्शनल H/T होता है तो हम प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाते हैं, C लगाते हैं, जहाँ C क्यूरी नियतांक होता है। अब हम ये बताते हैं आपको कि इसमें जो हमारे पदार्थ तीन रूपों में क्वालिफाई किया गया है: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ वो होते हैं चुंबक क्षेत्र की विपरीत दिशा में रखते हैं तो मामूली चुंबकित होते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं मामूली चुंबकित होते हैं। ये दिशा में रखते हैं, ये दिशा में रखते हैं तो तेज़ी से चुंबकित होते हैं। इसमें दूसरा गुण होता है, इसके अंदर जो है काई एम कम होती है। इसके अंदर काई एम कुछ ज़्यादा होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। काई एम क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति। इसमें तीसरा पॉइंट होता है चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता अगर 1 से मान ज़्यादा है तो ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। सुग्राहिता का मान 1 से धनात्मक है, 1 से बड़ा है, 1 से कम है तो प्रतिचुंबकीय, 1 से ज़्यादा है तो अनुचुंबकीय। और सुग्राहिता का मान और इसमें जो सापेक्ष चुंबकशीलता का मान अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारी ये लोहचुंबकीय होते हैं। तो इसमें पहले में आपकी सुग्राहिता के आधार पर, दूसरे में सापेक्ष चुंबकीयशीलता के आधार पर, ये 4 गुण मैंने लिखा है, इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए तैयार करना है। ओके, अगला जो पॉइंट है इससे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये आपको तैयार करना है, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। ये सभी बच्चे जानते हैं, पहले से थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करा गया है। पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और परमाणु के केंद्र पर धनावेश होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन को धारालूप या चुंबक के द्विध्रुव कहते हैं, जिसके कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चक्रण के साथ साथ वह कक्षीय परिक्रमण के साथ साथ वह चक्रीय चक्रण भी करता है। चक्रण के कारण उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो दो तरीके से, एक तो कक्षीय के कारण होता है और एक चक्रण के कारण हो, दोनों के कारण आघूर्ण होता है। और जो परमाणु का प्रत्येक परमाणु जो है चुंबकत्व का कार्य करता है, चुंबक का कार्य करता है। ये हमने आपको चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की व्याख्या बताई है। अभी मैंने आपको परमाणु के चुंबकत्व मॉडल जो बताया था उसके आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति का देखनी है। उत्पत्ति का कारण क्या है? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये पाया जाता है कि जिनमें परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक सम होती है, मतलब और नंबर में 2, 4 ऐसे होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के युग्म बनाते हैं और प्रत्येक युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दिशा में, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, जिससे कि उसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित होते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण पूर्णतः शून्य नहीं होता। ओके, चुंबक क्षेत्र रखने पर। अब इसी प्रकार से हमने अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए बताना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकत्व के गुण उन पदार्थों में होता है जिनके परमाणुओं में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका चक्रण एक दिशा में होता है, तो उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह दृढ़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह परमाणु या चुंबक भी कहते हैं, दृढ़ चुंबक कहते हैं, परमाणु चुंबक भी कहते हैं, और इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। फिर लेकिन अगर हमने ये देखा, अगर चुंबकीय क्षेत्र में देखा है तो इस तरह का जो हमारे जो चुंबकीय धारा लूप बनते हैं, लेकिन जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस तरह के धारा लूप बनते हैं, सबकी दिशा एक दिशा में होते हैं। तो हमने क्या लिखा, जब अनुचुंबकीय पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रत्येक उसका चुंबकीय आघूर्ण, प्रत्येक पर चुंबकीय आघूर्ण लगता है जो सभी को एक दिशा में सन्निहित करता है और पदार्थ का पदार्थ चुंबकित हो जाता है और यह ताप के बढ़ने पर चुंबकन घटता है, तीव्रता घट जाती है और ताप
के गढ़ने पर चुंबकन तीव्रता बढ़ती है। ओके, ये ताप पर निर्भर करती है। ओके, चलते हैं लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति। लोह चुंबकत्व, लोहे के अंदर इस तरह के, जैसे चुंबक के क्षेत्र में होते हैं तो लोहे में इस तरह के धारालूप बनते हैं, इस तरह से प्रभावित क्षेत्र बन जाते हैं। इन प्रभावित क्षेत्रों को धारालूप कहते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि लोह चुंबक पदार्थों में प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है, प्रत्येक जो परमाणु एक चुंबक होता है, और उसमें कुछ ऐसे स्थायी चुंबक के आघूर्ण होते हैं। इसका जो चुंबक के आघूर्ण होता है, स्थायी चुंबक के आघूर्ण होता है, और परमाणुओं का कुछ में ऐसी जटिल अन्योन क्रियाएं होती हैं जिनके पदार्थ के भीतर सूक्ष्म आकार के असंख्य प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं, और उनमें प्रत्येक का चुंबकीय अक्ष एक दिशा में होती है, संरेखित होती है, और यह एक तीव्र चुंबक होता है। ठीक है, अब इसकी बातें दो आ जाती हैं। एक तो हम देखते हैं जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबक क्षेत्र में रखते हैं, तो उसमें परिणामी आघूर्ण जो होता है वो बढ़ जाता है। किस रूप में? एक तो हम बताते हैं आपको, पहला तो है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा बाह्य चुंबक क्षेत्र के आकार बढ़ जाता है या घट जाता है, इस कारण से उसका आघूर्ण बढ़ता है। दूसरा इसमें दूसरा जो है डोमेनों के घूर्णन के द्वारा चुंबक के आघूर्ण की जो दिशाएं हैं वो संरेखित हो जाती हैं। इस तरीके से ये पूरा हुआ। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।